जी बिल्कुल, ये देखें, ये कैसी इसकी इमारत है। यहाँ पे 2 प्लेटफार्म है और अभी चंद की बात की जाए तो उसके जितने भी इर्द गिर्द के इलाके हैं, गाँव हैं यहाँ पे, लाला मूसा, तो हमने यहाँ पे बाहर इसका कुछ साइन बोर्ड ही नहीं देखा कि यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ हो। लोग रेल के सफ़र को पसंद करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोगों की अक्सरियत है बढ़ाई जाए, इसमें ट्रेनें बढ़ाई जाएँ, इससे ना सिर्फ रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि लोग जी बिल्कुल, ये देखें, ये रेलवे स्टेशन मंडी बहाउद्दीन है और ये इसका मेन बोर्ड है। और आप देखें कि ये मेन बोर्ड यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन लिखा हुआ था और इतनी अदम तवज्जी है कि उस नाम की बजाय उसको उतार के तो कलमा लिख दिया और नीचे जो पब्लिसिटी मटीरियल है वो डाल दिया गया है कि इसको भी एक जैसे एक होर्डिंग बोर्ड होते हैं या पब्लिसिटी के लिए एक तैयार चीज़ होती है, उसके तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन मंडी बहाउद्दीन होना चाहिए था, ऊपर ये कलमा लिखा हुआ और नीचे रेलवे स्टेशन मंडी बहाउद्दीन लिखा होना चाहिए था। लेकिन आप देख लें कि बाकी रेलवे की जो इमलाक हैं, या बाकी रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, उसका किस तरह से ये मिस यूज़ किया जा रहा है। आप देखें, सारा रोड है, ये सारी रेलवे की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका रेवेन्यू कितना गवर्नमेंट को आ रहा है इसका भी कोई पता नहीं है, आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये बात काबिल गौर है कि ये नाम जो मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन यहाँ पे होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलत महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मंडी बहाउद्दीन के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। रेलवे की अगर बात की जाए तो ट्रेन का सफ़र जो है वो हमेशा से महफूज सफ़र जो है इसको समझा जाता था, पसंदीदा सफ़र समझा जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब ट्रेनें जो हैं वो कम होती दिखाई दे रही हैं। अगर मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो 1916 में ये रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया गया था, लेकिन अब बुनियादी सहूलियात इस पर कम होती दिखाई दे रही हैं। मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे अगर मुसाफिर खाने की बात की जाए तो यहाँ पर ना वाशरूम है और ना ही यहाँ पे जो पीने का साफ़ पानी है वो मुसाफिरों के लिए दस्तयाब है। इसी तरह दूसरी सहूलियात जो हैं वो भी कम हो रही हैं। ट्रेनें कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुजरती थी, अब ट्रेनें भी कम हो गई हैं। ट्रेनों के कम होने के साथ साथ अब यहाँ पे सहूलियात जो हैं वो भी कम होती दिखाई दे रही हैं। तो इस सारे मामले पे आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अमजद हुसैन चिश्ती साहब। इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया। मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन की बात करें या ओवरऑल रेलवे की बात करें तो पसंदीदा सफ़र समझा जाता था रेलवे का, और अभी भी लोग इस पर सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रेनें अब कम होती दिखाई दे रही हैं। देखिए, जो रेल है ये इंतहाई महफूज सफ़र है और पाकिस्तानियों के लिए एक एडवेंचर है। पाकिस्तान के मतलब पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो रेल का सफ़र पसंद करते हैं और उनका ये शौक़ होता है कि वो रेल के ज़रिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएँ। पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये दिन ब दिन ज़ाल पजीर हो रहा है रेलवे का जो डिपार्टमेंट है। बाकी ममालिक देखेंगे तो वहाँ पे नई नई ट्रेनें आ रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, जदीद बिजली पर ट्रेन आ रही है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इस निज़ाम को मजबूत से मजबूत बना रहे हैं, बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो ये निज़ाम दिन ब दिन ज़बो हाली का शिकार है। अभी हम जिस रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं, ये जैसा कि आपने बताया कि ये 1916 में बना था, तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक रेलवे स्टेशन। आप देखें कि कैसी इसकी इमारत है। यहाँ पे 2 प्लेटफार्म है और अभी चंद साल पहले की बात अगर करते हैं 2007 तक अगर हम देखें तो इस ट्रैक पर हर 40 मिनट के बाद एक ट्रेन आया करती थी, यानी कि 18 जो ट्रेन हैं वो इस ट्रैक पर चलती थी अप एंड डाउन, यानी कि वो 38 ट्रेनें बन जाती थी। अगर आप बात करें अब की तो इस वक्त सिर्फ 4 जो ट्रेन हैं वो इस रूट पर चल रही 4 अप है, 4 डाउन है। यानी कि अगर लाला मूसा से सरगोदा की अगर बात करते हैं तो यहाँ से सिर्फ 4 ट्रेनें जाती हैं और वापस आती हैं। तो अगर आप मुसाफिरों की बात करें तो अभी आपने देखा है जहाँ ट्रेनें से गुजरी हैं तो बिल्कुल ये प्लेटफार्म भरा हुआ था और लोग अभी भी बड़े शौक से इस पर सफ़र करते हैं। लेकिन सिर्फ ये ट्रेनों के कम होने की वजह से या लेट होने की वजह से ये थोड़ा सा दिलचस्पी का शिकार हो रहे हैं ये महकमा। लेकिन जो शहरियों की बात करते हैं तो शहरियों के अंदर अभी भी दिलचस्पी वही है कि हम ट्रेन के ऊपर सफर। अच्छा, ये लेट नहीं हो रही ट्रेनें, टाइम पे आ रही हैं तकरीबन। जब हमारी रेलवे मुलाजमीन जहाँ पे हैं इनसे बात हुई है तो उनके ये वो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन इसको अपग्रेड नहीं किया गया, मतलब पूरी दुनिया में जदीद कर दिया गया इसको। हमारा वही ट्रैक है, उन्हीं को वैसे ही जो मेंटेन किया गया है, इस पे मज़ीद इस पे कोई काम नहीं किया गया। अब देखिए ये रेलवे स्टेशन है, इतना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, ये साफ़ सुथरा बड़ा ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे लोग आके जो है वो बैठते हैं आसपास के लोग, लेकिन यहाँ पे सीटें जो हैं वही पुरानी सीटें हैं, इनको इसकी मरम्मत नहीं करवाई जाती। साफ़ पानी पीने के लिए नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम का बुरा हाल है जो है यहाँ पे, वरना है ही नहीं। यहाँ पे मुलाजमीन भी कम है यहाँ पे। इसके अलावा
इसको कोई किसी किस्म अपग्रेड करने की कोशिश ही नहीं की गई आज तक रेलवे को। जो भी कोशिश की गई है इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि रेलवे ख़त्म ही हो जाए। यहाँ पे अगर इसी रेलवे स्टेशन की माल गोदाम की बात की जाए तो कभी यहाँ पे माल गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आती थी। यहाँ पे जितना भी कार्गो का सामान है वो रेलवे के ज़रिए आता था और सस्ता भी होता था, मियारी भी होता था और उसमें टूट फूट का खतरा भी जो है वो भी काफ़ी कम होता था। तो अब इस माल गोदाम को भी जो है वो लीज पे दे दिया गया है, मुख्तलिफ दुकानें लीज पे दे दी गई हैं। रेलवे एक प्रॉफिटेबल महकमा है, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है वो ये खसारे में जा रहा है। देखिए ये सिर्फ बेस्ट मैनेजमेंट है। किसी भी मुल्क में आप देखें तो रेलवे खसारे में नहीं है। रेलवे जो है वो सफरी सहूलियात में से बेहतरीन सफरी सहूलत रेल के ज़रिए है, जिसमें लोग जो है वो सफ़र इंजॉय भी करते हैं और महफूज भी रहते हैं और बार वक्त पहुँचते भी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ये जो रेलवे है वो नुकसान में जा रहा है या डाउन जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ मिस मैनेजमेंट है। अगर आप देखें कि जिस तरह से ये निज़ाम बना हुआ है, इसको अगर प्राइवेट लोग, कुछ ट्रेनें प्राइवेट हो गई वो बड़ी अच्छी तरीके से चल रही हैं, अगर उसमें प्रॉफिट है तो वो लोग चला रहे हैं ना उन ट्रेनों को। वो लोग अगर एक ट्रेन को कामयाब कर रहे हैं और उनकी चल रही है और प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या ये पूरा डिपार्टमेंट जो है जिसका अरबों रुपए फंड है, क्या ये अपना निज़ाम बेहतर नहीं कर सकते? सिर्फ बात यह है कि जब तक ये मुखलस नहीं होंगे इस सिस्टम के साथ, इस रेलवे के निज़ाम के साथ, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। अब प्राइवेट जो बंदा है उसने अगर एक ट्रेन ली है, 2 ट्रेनें ली हैं, 3 ली हैं, वो सारी प्रॉफिट में जा रही हैं और कामयाब जा रही हैं, ना लेट होती हैं, ना मुसाफिरों को शिकायत है, ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जो हुकूमती सरपरस्ती में ट्रेनें हैं उनका आप देखें वो टाइम पे पहुंचती नहीं है, उसका आप निज़ाम देख लें क्या है और प्राइवेट सेक्टर में देख लें क्या है। तो बात करने का मकसद ये है कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि ये एक बेहतरीन सफरी सहूलत है आवाम के लिए। अगर वो आवाम को सहूलत देना चाहते हैं तो ट्रेन के निज़ाम को बेहतर कर दें। बिल्कुल। अब आप यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन की बात की जाए तो उसके जितने भी इर्द गिर्द के इलाके हैं, गाँव हैं, यहाँ पे लाला मूसा की तरफ से आने वाले हों या मलकवाल की तरफ से आने वाले, सरगोदा की तरफ से आने वाले जितने भी देहात हैं, यहाँ पे खसूसन बच्चे और दफ्तरों में काम करते हैं लोग, वो सुबह जब ट्रेनों पे आते थे तो बर वक्त वो पहुँच भी जाते थे और बड़ी आसानी से आते थे। हादसात में भी कमी थी। अब हम देखते हैं कि रोज़ कहीं कॉलेज की बस जो है उसको हादसा हो रहा है, किसी को कभी वैसे जो मुसाफिर वैन्स हैं उनके हादसात हो रहे हैं। तो ये एक महफूज सफ़र भी था स्टूडेंट्स के लिए भी और दफातर पे आने जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी। एक उनको पता होता था कि इतने बजे हमने ट्रेन पे जाना है और इतने बजे ट्रेन पहुंचेगी, उतने बजे ट्रेन हमें उतार देगी। फिर छुट्टी के वक्त उन्हें पता होता था कि इतने बजे ये ट्रेन जाएगी और इतने बजे हम अपने घर पहुंच जाएंगे। मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था। एक टाइम शेड्यूल लोगों के सामने आ जाता है कि मैं इस वक्त जाऊँगा और इस वक्त वापस आ जाऊँगा। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आपने देखा है। जब हम लारी डोबे जाते हैं तो ना तो गाड़ियों की फिटनेस होती है, खटारा गाड़ियां चल रही है, कोई उनके वो SOPs पूरे नहीं हैं, लेकिन वो चल रही हैं और लोग जो है वो भेड़ बकरियों तरह उसमें लोड किया जाता है, वो कर रहे हैं। लेकिन वो एक अलग चैप्टर है। हम बात कर रहे हैं रेलवे की। रेलवे को अगर बेहतर कर दिया जाए, रेलवे के निज़ाम को बेहतर कर दिया जाए। अभी आप देखें ये अभी मुसाफिर खाना जो है इसमें बैठने का इंतज़ाम नहीं है, कुर्सियाँ तक नहीं है। सबसे जो बड़ी बात है वो पीने का साफ पानी यहाँ पे नहीं है। अब हमारी जो मुखैर ज़राअत है, जो हमारी तंजीमें हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रही हैं, वो जो नलके लगा रहे हैं, लेकिन इस जहाँ पे कोई क्यों नहीं लगा रहा? अगर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही तो मैं समझता हूँ कि जो मुखैर ज़राअत है, जो डोनर हैं, उनको आगे आना चाहिए। कम से कम जो मुसाफिर बैठे हुए हैं उनको पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। वाशरूम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, आप देखें तो अंदर कोई हालात नहीं है मुसाफिर खाना के। अगर बारिश हो जाए या तूफान आ जाए तो यहाँ मुसाफिरों के लिए बैठना भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जब हम रेलवे स्टेशन की तरफ आए हैं तो हमने यहाँ पे बाहर इसका कुछ साइन बोर्ड ही नहीं देखा कि यहाँ पे मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन यहाँ पे लिखा हुआ हो। अगर बाहर से कोई बंदा आता है तो उसे रेलवे स्टेशन ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ अब नए साइन बोर्ड लगे हैं रोड्स पे, वहाँ से पता चलता है कि इस तरफ स्टेशन है, लेकिन स्टेशन पे आके पता नहीं चलता कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। देखिए इसमें अभी जब हमारी इंतजामिया से बात हो रही थी तो उसमें वो यही बता रहे थे कि हमारे पास फंड नहीं है। जब तक फंड नहीं होंगे तो ये अपनी तरह में से तो बोर्ड नहीं लगाएंगे। इसका एक अलहदा से एक हेड होना चाहिए जिसमें से अखराजात जो प्लेटफार्म के हैं, अब प्लेटफार्म टिकट भी वसूल किया जाता है और मेरा ख्याल है अब जो मुफ्त सफ़र करने वालों की तादाद ना होने के बराबर है। जितनी लोगों में भी शऊर है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो टिकट के साथ सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जो प्लेटफार्म है उसकी खस्ताली जो है ये एक सवाल निशान है कि इस पे फंड जो है वो गवर्नमेंट मुख्तस क्यों नहीं कर रही।
लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी खबर इस वाले से नहीं आती, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे जो मुहैया हज़रात हैं वो आगे आएँ, वो यहाँ पर चेज़ का बंदोबस्त कर दें, वो यहाँ पर लोगों के बैठने का इंतज़ाम कर दें, तो पीने का जो पानी है उसका इंतज़ाम हो जाए। तो ये भी बड़ी बात है, ये आर्जी हाल लेकर निकाला जा सकता है। लेकिन बात फिर वही है कि वो मुल्क जो तरक्की याफ्ता हैं उनका रेलवे का निज़ाम देखें। अगर रेलवे का निज़ाम नाकारा होता या एक सेकंड ऑप्शन ही होता, तो बाकी ममालिक कभी भी बुलेट ट्रेन तैयार ना करते और तेज़ तरीन ट्रेनों की तरफ ना जाते। हम जो है वो अभी बहुत पीछे हैं, पाकिस्तान जो है इस वाले से बहुत पीछे है। इतना वसी ट्रैक है हमारा, इस ट्रैक के ऊपर अभी हम नया ट्रैक ना भी बिछाया जाए तब भी अच्छा ट्रेन का निज़ाम जो है वो बन सकता है और चलाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये है कि इस तरफ तवज्जो देने की बात है। बिल्कुल, जैसे अभी पंजाब से कराची का सफ़र करना हो तो सबसे ज़्यादा ट्रेनों पे रश होता है और लोग यही समझते हैं कि ट्रेन पे जाना मुनासिब है, क्योंकि जितना सफ़र है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैक ये मसरूफ़ तरीन ट्रैक होते हैं और इसी तरह अगर इस ट्रैक पर भी ट्रेनों की आमदोरफ्त बढ़ाई जाए तो मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरफ आएंगे। चाहे इसकी जो है वो टिकट भी ज़्यादा कर दी जाए, अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाए तो ये मैनेज हो सकता है। जी बिल्कुल मैनेजेबल है। अगर ये देखना चाहें तो ये सर्वे करवा सकते हैं कि कितने लोग रेल के सफ़र को पसंद करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोगों की अक्सरियत है वो रेलवे को पसंद करेगी और उसको वो लाइक करेगी कि ये निज़ाम होना चाहिए। लेकिन असल में प्रॉब्लम कुछ और है कि इसको दानिस्ता तौर पर ये डाउनफॉल का शिकार किया जा रहा है और कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इसमें बातें कर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के इदारे कामयाब हों, पाकिस्तान का जो ये रेलवे का निज़ाम है ये कामयाब हो। जैसे पोस्ट ऑफिस है, अब बाकी जो उस पर हम बाद में प्रोग्राम भी करेंगे। अब देखिए अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो प्राइवेट जो इदारे हैं वो कितना कामयाब है और जो महकमा डाक है वो अब उस तरह से नहीं हो सका। इसी तरह रेलवे का है। तो रेलवे ये नहीं है कि रेलवे पे लोग जाना नहीं चाहते। अभी हम जब यहाँ पे खड़े थे तो हमने जब ट्रेन आई है तो हमने देखा कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे जो ट्रेन पे सवार होने वाले लोग थे और जो उतरने वाले लोग थे वो आपस में टकरा रहे थे क्योंकि इतने उसमें रश इतना ज़्यादा था कि सीट्स नहीं थी। तो मतलब लोग तो उस पर सफ़र कर रहे हैं लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। देखिए यही मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है वो रेलवे के निज़ाम की तरफ तवज्जो दे और ख़ास तौर पर जो हमारा ये मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन है। आप देखें कि अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट मंडी मलकवाल आता है, मलकवाल में जो वो जंक्शन है वो एक बड़े जंक्शन में उसका शुमार होता है और गोल्डन क्रॉस जो है वहाँ पर मौजूद है और मेरा ख्याल है ये एशिया में शायद चंद ममालिक में होगा या एक मुल्क में ही है। तो मंडी बहाउद्दीन इस हवाले से भी बड़ा अहम है कि यहाँ पर रेलवे का एक मजबूत सिस्टम है, नेटवर्क है। मलकवाल जंक्शन है, यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन है, बड़ा प्यारा ये रेलवे स्टेशन है। तो इसको इस पर जो ट्रैक्स बढ़ाए जाएँ, इसमें ट्रेनें बढ़ाई जाएँ, इससे ना सिर्फ रेवेन्यू में इजाफा होगा बल्कि लोगों को जदीद जो सफरी सहूलियात हैं वो भी दस्तियाब होंगी। जी बिल्कुल, हमारा भी ये मुतालबा है कि हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे और सफरी सहूलियात जो इनको बेहतर बनाने के लिए रेलवे जो सिस्टम है इसको बेहतर किया जाए।